Hello everyone, welcome back to Premier English. I am Prem Tripathi. Friends, there are certain words जिसको लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. डिफरेंस बिटवीन करके जो हमने सीरीज़ शुरू किया था जिस पे हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स को कंपेयर किया, उसी कड़ी में आज हम हियर एंड लिसन इसमें लोगों को अक्सर कन्फ्यूज़न होता है. इसके डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन? दोनों का मतलब सुनना होता है. दोनों का मतलब बचपन से आपको बताया गया है सुनना. तो ऐसा लगता है स्टूडेंट्स के मन में आ जाता है कि ये दोनों जो है वो सिनोनिम्स हैं. दे आर सिनोनिम्स, यानी कि वो पर्यायवाची हैं. दोनों का एक ही अर्थ है, सुनना. हियर माने भी सुनना, लिसन माने भी सुनना. लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है. बोथ आर डिफरेंट, दे आर एंटायरली डिफरेंट. उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है. तो आज हम उसकी बात करेंगे. देखिए, हियर क्या है? हियर इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस बॉडी में, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं. ईयर्स उनमें से एक है, कान हमारा उनमें से एक है. तो ये हियरिंग का सेंस हमको कान से मिलता है. आइज़ से साइट का सेंस मिलता है, ये भी एक सेंस ऑर्गन है. नोज से स्मेल का. ऐसे करके बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स बोली जाती हैं. 5 सेंसेस आर देयर इन अवर बॉडी. ये बचपन से बच्चों को बताया जाता है. अभी हम बाकी के बारे में बात नहीं करेंगे. हमारा जो फोकस है वो हियर और लिसन पर है. तो हियर जो है वो फिजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कि वो हमारे इस ऑर्गन से संबंधित है. देखिए, अगर हम दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं. देखिए, अगर हमारा कान ठीक है, अगर हमारे कान में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो अगर हम कमरे में बैठे हुए हैं और बाहर कोई शोर होगा, बाहर कोई धमाका हुआ सपोज, तो मुझे सुनाई देगा. उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया. कोई शोर होगा तो हमें वो सुनाई देगा. जाहिर सी बात है, हमने कोई एफर्ट नहीं, हमें नहीं मालूम था कि वो धमाका होने वाला है या कोई वो शोर होने वाला है. तो वो हियर है. तो हम क्या बोलेंगे? अगर बाहर कोई शोर हुआ तो मैं बोलूँगा आई कैन हियर सम नॉइज़. आई कैन हियर. हियर यहाँ यूज़ करना पड़ेगा. पास्ट की बात करें, हियर का सेकेंड फॉर्म है हर्ड. हियर, हर्ड, HEARD, हर्ड. और थर्ड फॉर्म भी हर्ड है. आई हर्ड footsteps. I heard some noise outside. प्रेजेंट की बात करें तो I can hear traffic outside. मुझे सुनाई दे रहा है, मतलब मेरा कोई एफर्ट नहीं, मैं अवेयर हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, so I can hear. तो ये hear हुआ. No effort is involved. There is no effort from my side. कोई deliberately मैंने नहीं सुना उसको, वो सुनाई दिया. चूँकि मेरे कान में कोई डिफेक्ट नहीं है, my ears are all right, तो मुझे सुनाई देगा. उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है, मेरे तरफ से कोई प्रयास नहीं है. तो ऐसी जगहों पे हम यूज़ करते हैं हियर. लिसन ऑन द अदर हैंड इज़ एंटायरली डिफरेंट. लिसन इज़ अ डेलिबरेट एक्शन. डेलिबरेट एक्शन का क्या मतलब होता है? डेलिबरेट एक्शन का मतलब होता है जो कार्य सोच समझ कर किया जाए, जो बिल्कुल विचार करके, सोच समझ करके, इंटेंशनली किया जाए. अपने तरफ से, हमारी तरफ से उसमें एफर्ट इन्वॉल्व हो. जैसे अगर मैं म्यूज़िक सुनना चाहता हूँ तो मैं अपने पसंदीदा म्यूज़िक मैंने प्लेयर में लगाया और अब मैं बोलूँगा आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक. अब मैं उसमें, देखिए, वो मेंटल एक्टिविटी है. Here is a physical activity, it is a physical process, whereas listen is a mental activity. You have to pay attention. जब हम कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है. जब हम कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं तो वो लिसन होता है. उसमें आपके पार्ट पे दैट इज़ अ डेलिबरेट एक्शन ऑन योर पार्ट. दैट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी. यू पे अटेंशन. इसीलिए टीचर्स क्या बोलते हैं क्लास में? लिसन टू मी. Children, listen to me. Students, listen to me. That means वो क्या बोल रहा है कि वो उनसे कह रहा है कि pay attention, ध्यान से सुनो, ध्यान दो. मैं कोई गाना सुन रहा हूँ तो क्या बोलूँगा मैं? I am listening to song. I am listening to the radio. Don't disturb me. मैं इस समय रेडियो सुन रहा हूँ. I am listening to the news. तो listen is when you pay attention. वो आपके पार्ट पे deliberate action है, आपने एफर्ट लगाया. तो ये दोनों में अंतर है.
तो लिसन इज़ अ मेंटल एक्टिविटी, वेयर एज हियर इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ही इम्पॉर्टेंट वो भी है कि हियर चूँकि वो सेंसेस से रिलेटेड वर्ब है, इसलिए उसमें उसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं किया जाता। जहाँ तक संभव हो आप उसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करने से बचेंगे। आई एम हियरिंग दिस सॉन्ग नहीं, आई एम लिसनिंग टू द सॉन्ग। लिसन में आईएनजी लग जाएगा, लिसन का कंटिन्यूअस टेंस बनता है। इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं जो डेलिबरेट एक्शन नहीं शो करती, जो स्टैटिक वर्ब हैं जिसमें कोई डायनामिज्म नहीं होता, उनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता। हियर का कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते। सो आई एम हियरिंग ऑन द नॉइज़, ये गलत है। आई हियर, आई कैन हियर। और अगर मैं गाना सुन रहा हूँ, म्यूज़िक सुन रहा हूँ, तो लिसन इज़ अ डायनेमिक वर्ब, इसमें गति है, ये डेलिबरेट एक्शन शो कर रहा है, ये जो है डेलिबरेट एक्शन है, ये वॉलंटरी है, ये इनवॉलंटरी है, इसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है। मैं कोई चीज़ बैठा हुआ हूँ, आवाज़ होगी तो मुझे सुनाई देगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें हमारी भूमिका है। इसलिए इसको हम जब चाहें रोक सकते हैं। इट इज़ इन माई डायरेक्ट कंट्रोल। तो जो वर्ब्स हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं, वो डेलिबरेट एक्शन शो करती हैं, उनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है। और जो इस प्रकार की वर्ब्स होती हैं जो डेलिबरेट एक्शन नहीं शो करती, उनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं किया जाता। तो लिसन, आई एम लिसनिंग टू द म्यूज़िक। आई हर्ड द म्यूज़िक भी हो सकता है। कैसे? जब मैं बैठा हुआ हूँ कमरे में, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अपने काम में मशगूल था, आई वॉज बिज़ी, मैं तो अपने काम में फोकस कर रहा हूँ, बाहर कोई म्यूज़िक चल रहा है तो मुझे सुनाई देगा। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा आई कैन हियर सम म्यूज़िक गोइंग ऑन। आई एम हियरिंग द म्यूज़िक नहीं बोलेंगे, उसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करेंगे, और इसको कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन। ओके, थैंक यू।